गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज द लेक्चर 3 ऑफ ट्राइंगल्स। तो दो लेक्चर में हम ऑलरेडी इसके कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। तो देखिए ये दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है ये, इन एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी ट्रेपेजियम। ठीक है, एबीसीडी क्या हमारी ट्रेपेजियम है और इसके अंदर सीडी पैरेलल टू एबी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ, और उसके अंदर सारी वैल्यू दे रखी ए ओ ओ सी डी ओ एंड ओ बी, जैसे हमने लिख दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो बच्चे, हमने इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन की है, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। यदि ए बी के पैरेलल तो है मालिक, तो हमारे ऑटोमेटिकली किस चीज के पैरेलल हो जाएगी, डी सी के भी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों साइड हमारी क्या है, ए बी ई एफ और डी सी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो देखो बच्चों, हमें इसके अंदर थेल्स थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। फिगर्स को आप ध्यान से देखना, किस फिगर्स के बारे में लिख रहा हूं मैं और कौन सी फिगर्स में हमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही। देखो इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी बी में देखो ए डी बी, तो ये वाली ट्रायंगल है। तो इसमें क्या हो हमारा, ई ओ पैरेलल टू ए बी है। ठीक है, ई ओ पैरेलल टू ए बी, ये वाला। तो बच्चों इसके अंदर देखना थेल्स थ्योरम क्या बोलती है हमारी, डी ओ बटे में ओ बी। देखो ये लाइन इसके पहले, तो डी ओ बटे में ओ बी बराबर है डी ई डिवाइड बाई ई इक्वल टू डी ई डिवाइड बाई ई ए। ठीक है, तो ऐसी सेम प्रॉपर्टी हम किसके अंदर यूज करेंगे, हमारे दूसरे वाले के अंदर यूज करेंगे। तो अब नाउ इन ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल डी बी सी, तो डी बी सी के अंदर क्या है हमारी, डी सी पैरेलल टू ओ एफ। इसके अंदर क्या है, डी सी पैरेलल टू ओ एफ। देखो ये ट्रायंगल जो ये वाली है बी सी डी, ठीक है, बी सी डी एफ है डी बी सी, तो ओ एफ पैरेलल टू डी सी, इसके अंदर ये पैरेलल हमारी, तो हमारी सेम प्रोपोर्शन में चीज होंगी ये चीजें। ठीक है, तो दिस इज डी ओ अपॉन ओ बी। देखो बच्चों, डी ओ ये है, ये ओ बी है, तो सी एफ अपॉन एफ बी के बराबर होगी। देखो ये थोड़ी सी पलट दी, डी ओ अपॉन ओ बी सी एफ अपॉन एफ बी, तो ये चीजें बराबर होगी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी देखा था इन ट्रायंगल, अभी देखो बच्चों ए बी सी में, ए बी सी में क्या हमारा ओ एफ पैरेलल टू ए बी है, ओ एफ पैरेलल टू ए बी है इन ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है बच्चों, ए बी सी में हमारी ट्रायंगल क्या होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा सी एफ या फिर हमारा सी ओ अपॉन ओ ए बराबर, देखो सी ओ अपॉन ओ ए बराबर है सी एफ अपॉन एफ बी। ठीक है बच्चों, अब हमारा इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर क्या होगा, सी ओ बटे में ओ ए बराबर सी एफ अपॉन में एफ बी। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। तो देखो बच्चों, डी ओ और ओ बी, डी ओ और ओ बी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो सीधी बात है ये चीजें हमारी बराबर हो जाएंगी। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 ये चीजें बराबर हैं, डी ओ अपॉन ओ बी बराबर है किस चीज के बराबर हो जाएंगी, डी ई अपॉन ई ए बराबर है सी एफ अपॉन एफ बी। अब सी एफ अपॉन एफ बी है ये, तो ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें हमारी सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। और हमने जरूरत किस किस चीज की, हमारी वैल्यू किस किस की हमारे पास, ए ओ की है, ए ओ इसके अंदर यहां है, सी ओ की है ये वैल्यू हमारे पास, और किसकी है, ओ डी की वैल्यू है, ओ डी और ओ बी की वैल्यू। इन दोनों चीजों को निकाल लेते हैं इसके अंदर से, डी ओ अपॉन ओ बी बराबर है सी ओ अपॉन ओ ए। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। अभी डी ओ की वैल्यू क्या हमारी, 5x माइनस में 7, और इंटू में ओ ए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा में ओ ए, ओ ए की वैल्यू क्या हमारी, ओ ए 2x प्लस में 1, दिस इज इक्वल टू सी ओ इंटू में ओ बी। सी ओ की वैल्यू क्या हमारी 5x माइनस में 7, सॉरी हमारी डी ओ की वैल्यू क्या है, डी ओ की वैल्यू है 7x माइनस में 5, क्या है 7x माइनस में 5। देखो बच्चों, डी ओ की वैल्यू क्या हमारे पास 7x माइनस में 5 है, और ओ बी की वैल्यू क्या हमारे पास, ओ बी इक्वल टू 7x
देखिए थोड़ी सी वैल्यूज हमारी इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो पहले सबसे पहले तो हमारे क्या होगा, DO इंटू OA, DO, तो DO की वैल्यू क्या हमारी इसके अंदर, DO इक्वल टू 7x माइनस 5 इंटू OA, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OA की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1 इक्वल टू CO की वैल्यू क्या हमारे पास 5x माइनस में 7, दिस इज CO, और हमारे पास CO इंटू के क्या होगा, हमारा OB होगा। OB की वैल्यू क्या हमारे पास, OB इक्वल टू हमारे पास ये OB इक्वल टू 7x प्लस में 1। ठीक है बच्चों, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन द टू वेरिएबल्स। देखो बच्चों इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अभी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस का 10x एंड माइनस का 5 बराबर है, अभी 5 की दोनों से करेंगे, 5 सत्ते 35x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का माइनस 7 की करेंगे, माइनस का 49x एंड माइनस ऑफ द 7। ठीक है बच्चों, ये यहां तक आ जाएगा 14x स्क्वायर प्लस में 7x और माइनस का 10x माइनस का 5। देखो 14x स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे, 35 में से 14 गए, 35 में 10 के 25, 21x स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे 21x स्क्वायर। तो ऐसे ही हमारा क्या आ जाएगा 5x और 49x। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा माइनस ऑफ द 44x है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहेगा 10 में से 7 गए माइनस का 3 और उधर जाके प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा यहाँ पे क्या हमारा माइनस ऑफ द 7 है और यहाँ पे क्या है प्लस ऑफ द 5 हो जाएगा उधर जाके। देखो बच्चों 21x स्क्वायर एंड 44 में से 3 गए माइनस ऑफ द 41x एंड और आपका क्या हो जाएगा माइनस 7 प्लस के 5 दिस इक्वल टू माइनस ऑफ द 2 इक्वल टू 0। 21 दूनी 42, हमारा माइनस का तो 42 हमें प्रोडक्ट चाहिए और हमें क्या चाहिए माइनस का 41 क्या चाहिए हमें, इसकी गुणा चाहिए। तो हमारे फैक्टर कब बन जाएंगे, क्या बनेंगे हमारे 41 और गुणा में 1। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा 41 और गुणा में 1, हमारे दो फैक्टर बन जाएंगे ये। तो ये हमारे फैक्टर क्या बन जाएंगे 42 गुणा में 1, 21x स्क्वायर माइनस का तो 42x हो जाएगा और प्लस का x माइनस ऑफ द 2 इक्वल टू 0। अभी 21x इसके अंदर कॉमन आ जाएगा, x माइनस में 2 एंड प्लस ऑफ द 1x माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और हमारा क्या आ जाएगा 21x प्लस में 1 इक्वल टू 0। हमारे x की वैल्यूज क्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगी x विच इम्प्लॉय x इक्वल टू 2 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1/21। x की वैल्यू हमारी माइनस का 1/21 इसमें हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा क्या है हमारी किसी भी चीज की साइड्स हमारे किस में नहीं हो सकती, हमारी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल टू 2। जब हमारा x 2 के बराबर होगी क्या होगी हमारी ट्रेपेजियम, हमारी इस टाइप से पूरी चीजें सेटिस्फाई करेंगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। इन ट्रायंगल ABC MN आर द पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली सच दैट BM इक्वल टू CN, BM इक्वल टू CN। थोड़ी छोटी चीज पोर्शन हमारी बराबर दे रखी है। एंगल B इक्वल टू एंगल C। देखो बच्चों हमारा एंगल B इक्वल टू एंगल C है, तो इन ट्रायंगल ABC तो एंगल B इक्वल टू एंगल C है, सो AB इक्वल टू AC। ठीक है, AB की वैल्यू क्या है AM प्लस में MB इक्वल टू AC की वैल्यू क्या है AN प्लस में NC। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हमारी AN प्लस में NC, ये चीजें हमारी इसके बराबर हो जाएंगी। तो हमें शो क्या करना है MN पैरेलल टू BC, ये हमें 2 प्रूव है, ये चीज हमें शो करनी है। तो बच्चों हमारे यदि एंगल दोनों बराबर है तो इसकी दोनों साइड हमारी बराबर होंगी, उन्हीं एंगल्स के सामने की साइड हमारी बराबर होंगी। AB को हमने 2 चीजों में तोड़ लिया और हमें AC को हमें 2 चीजों में तोड़ लिया। तो देखो बच्चों अभी हमारा क्या है BM और NC क्या हमारे दोनों बराबर हैं, तो BM इक्वल टू NC, तो BM की जगह NC रख सकते हैं हम। AM प्लस में NC बराबर है AN प्लस में NC। तो
तो हमारा एनसी तो एनसी कैंसिल हो जाएगा, तो ए एम इक्वल टू ए एन। ठीक है, हमें क्या चीज प्रूव कर दी, ए एम इक्वल टू ए एन। देखो इसके ये चीज बराबर है और इसके ये चीज बराबर हो गई। ठीक है बच्चों, तो अभी देखो आपकी फॉर एग्जांपल ए एम की वैल्यू है एक्स, ए एम की डिस्टेंस, ऐसे ही ए एन की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी आपकी एक्स हो जाएगी। एम बी की मान लो क्या है वाई है, तो एन सी की क्या हो जाएगी वाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों साइड बराबर हैं। तो बच्चों अभी देखो क्या हो जाएगा हमारा ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी। तो ए एन की वैल्यू क्या हमारी एक्स मानी है अपॉन वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो ये हमारा क्या आ गया, दिस इज द थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स हमें क्या बोलता है, यदि ये लाइन है इसको बराबर पोर्शन में डिवाइड करती है तो इट मींस क्या हो जाएगा, हमारा क्या चीज बराबर हो जाएगी, ये चीज हमें प्रूव कर दी ना, ये चीज हमें बराबर हो गई। सो बी सी इज पैरेलल टू एम एन। तो बी सी हमारी किसके पैरेलल हो जाएगी, एम एन के बराबर हो जाएगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी, देखिए दो हमारी क्या है ट्रायंगल है, लाइक ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, दोनों का बेस क्या हमारा सेम है। ठीक है, एज शोन इन द फिगर फ्रॉम ए पॉइंट पी, एक पॉइंट क्या है पी है बीसी के ऊपर है, ऑन बीसी पी क्यू पैरेलल टू ए बी। देखो बेटा पी क्यू है किसके पैरेलल है, ये ए बी के पैरेलल दे दी इसने, और क्या दी है पी आर पैरेलल टू बी डी, पी आर पैरेलल टू बी डी। देखो बच्चों ये वाली साइड है इसके पैरेलल दे दी। मीटिंग ए सी एट क्यू, ठीक है, जो ए सी को कहां पे मिलती है, ए सी को क्यू पॉइंट पे मिलती है। ठीक है बच्चों, इसके पैरेलल है, इसको क्यू पॉइंट पे मिलती है। एंड सी डी एट आर, ठीक है, ये सी डी को किस पे मिलती है, को आर पे मिलती है रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट क्यू आर इज पैरेलल टू, क्यू आर इज पैरेलल टू ए डी। ये क्या चीज हमें टू प्रूव है, क्यू आर पैरेलल टू ए डी। ठीक है बच्चों, हमें ये साइड और इस साइड एक दूसरे के बराबर प्रूव, एक दूसरे के पैरेलल हमें प्रूव करनी है दोनों चीजें। तो देखो बच्चों हमारा सबसे पहले तो इसके अंदर किस चीज को यूज करेंगे, हमारे पास जो जो पैरेललिटी की प्रॉपर्टी है ना हम इसको यूज करेंगे। सबसे पहले तो हमारी इस साइड के ये साइड पैरेलल है ना इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है बच्चों, ए बी सी के अंदर क्या है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। देखो बच्चों ए बी और पी क्यू, ए क्यू पी और हमारे ए बी पैरेलल दे रखी हैं, तो इस ट्रायंगल में ए बी सी में तो बच्चों क्या होगा हमारा सी क्यू अपॉन क्यू ए, सी क्यू अपॉन क्यू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये वाली अपॉन ये वाली इज इक्वल टू पी सी अपॉन बी पी। ये वाली चीजें बराबर हो जाएंगी हमारी। ठीक है बच्चों, देखो इसके अंदर जो ये वाली ट्रायंगल है ना ए बी सी के अंदर, तो ये हमारी इसकी ये लाइन पैरेलल है, तो क्या हो जाएगी सी क्यू अपॉन क्यू ए बराबर है पी सी अपॉन पी बी। ठीक है, ये दोनों चीज हमारी बराबर हो जाएंगी क्योंकि हमारा थेल्स थ्योरम बोलती है चीज। हमें इसका तो यूज किया, अब हमने कौन सी चीज का यूज करना है, जो दूसरी साइड है ना हमारी, और दूसरी साइड कौन सी पैरेलल हमारी, ये वाली साइड ही पैरेलल है। ठीक है, कौन सी पैरेलल है, बी पी आर पैरेलल टू बी डी। ठीक है, इस चीज को हम यूज करेंगे तो हमारी कौन सी ट्रायंगल्स आएंगे इसके अंदर, देखो बच्चों इसके कौन सी ट्रायंगल्स मिलेंगे हम, दिस डिवाइड बाई दिस। तो दूसरी लाइन इसने पैरेलल दे रखी है ना, तो दूसरी हमारी इस ट्रायंगल में पड़ती है बी डी सी में या फिर बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो बी सी डी में क्या दे रखा है इसने, बी डी पैरेलल टू पी आर, ये पैरेलल दे रखी है, तो हमेशा क्या होगा इसमें हमारा ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इस बड़ी वाली ट्रायंगल में तो हमारा क्या होगा पी सी अपॉन बी पी, पी सी अपॉन बी पी, पी सी अपॉन बी पी, ये किसके बराबर होगी पी सी अपॉन बी पी।
तो दिस इज इक्वल टू आर सी या फिर सी आर सी अपॉन आर। देखो बच्चों, पी सी ये है और बीपी हमारा बीपी, पी सी अपॉन बी पी। ठीक है, पी सी अपॉन बीपी किसके बराबर होगी? सी आर अपॉन आर डी के बराबर होगी। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। देखो बच्चों, इस पहली और दूसरी इक्वेशन से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? ये पी सी अपॉन बीपी है, ये भी पी सी अपॉन बीपी है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये दोनों चीजें बराबर होंगी 1 and 2। तो 1 and 2 से क्या होगा हमारा? सी क्यू अपॉन क्यू ए इक्वल टू सी आर अपॉन आर डी। ठीक है बच्चों, सी अभी क्या होगा? सी क्यू कौन सी है? ये, और क्यू ए कौन सी है? ये सी आर अपॉन आर डी। तो अब नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी में हमने क्या चीज प्रूव की है? सी क्यू अपॉन क्यू ए बराबर है सी आर अपॉन आर डी। इसे हमने प्रूव किया अभी, इसको हमने सेम यहीं पे लिख दिया। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये वाली ट्रायंगल हमने ए सी डी, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल है, तो दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू दिस सी क्यू डिवाइड बाय क्यू ए। तो बच्चों देखो, हमारी ये प्रोपोर्शनलिटी की है कंडीशन प्रूव हो गई। तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या बोलता है? सो ए डी पैरेलल टू क्यू आर। देखो बच्चों, अब हमारे ट्रायंगल ए सी डी है ना, क्यू आर ए डी की पैरेलल है, तो दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू सी क्यू डिवाइड बाय क्यू ए। ठीक है, ये चीज हमने प्रूव कर रखी है, ये चीज हेंस प्रूव्ड है, सेम प्रोपोर्शनल में है, तो क्या हो जाएगी हमारी? ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे।